साल हो बस, फिर चाहे जब तक चुनाव लड़े। विधायक सांसद बनने के लिए तो संसदीय समिति 18 वर्ष की उम्र ही की सिफारिश करने लगी है, लेकिन बेरोजगार युवा के लिए उम्र का ऐसा बंधन 5 साल बाद निकाली गई भर्ती में उत्तर प्रदेश के भीतर लगाया गया कि हजारों नौजवान बिना परीक्षा के ही बाहर कर दिए जा रहे हैं। छूट चाहिए किसी भी हाल में, बस हम यही बाबा जी से रिक्वेस्ट करते हैं। वो तो एक संत महात्मा होकर के अगर झूठ बोलेंगे तो कैसे होगा हम लोगों का। हम लोग इन्हीं को वोट दिए थे। हम लोग यकीन करते हैं, 2021 में विज्ञापन जारी हुआ इनका अधियाचना भर्ती बोर्ड में। उसके बाद 22 नवंबर को जनवरी में इनका टेंडर आता है। एक साल में क्या टेंडर इनका नहीं पास हो पाया। हम लोग की क्या गलती है? उम्र तो हम लोगों की बढ़ेगी। इन्हीं आंसुओं को पोंछने के लिए तो सरकार चुनी जाती है, अधिकारी रखे जाते हैं। वो सरकार और अधिकारी जो जनता के पैसे से चलते हैं, लेकिन इन आंसुओं की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई नहीं ले रहा। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के कुल 60,244 पदों की भर्ती निकली। कांस्टेबल भर्ती 5 साल बाद उत्तर प्रदेश में आई और 5 साल से भर्ती आने का इंतजार करते हजारों युवा बिना इम्तिहान दिए ओवर एज हो गए, क्योंकि सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवाओं को 5 साल बाद भर्ती खुलने के बाद भी उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई। सवाल उन अभ्यर्थियों की तरफ से जो मांग कर रहे हैं कि इस पूरी भर्ती में आयु में छूट दी जाए। वजह कोविड काल के दौरान कोई भर्ती नहीं हुई और बीते 5 सालों से यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती नहीं हुई। यहाँ पे भर्ती 2018 में आई थी। बहुत सारे सामान्य वर्ग के बच्चे उसमें अंडर एज थे और पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं, तो बच्चे बिना कोई भर्ती देखे ही ओवर एज हो गए। सर, मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ और जब तक ये भर्ती आई है तब तक मैं ओवर एज हो गया हूँ। कि हम लोग जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, हमारी एज 18 से 22 है और हमारा जन्म 1999 और 2000 में हुआ है, अगर तो हम अपने जीवन काल में एक भी भर्ती नहीं देख पाए हैं पुलिस की। ये हमारी नहीं, ये लाखों बच्चों की समस्या है जो 1999 और 2000 में जन्म लिए हैं। 18 में जब वैकेंसी आई थी तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन, एक एफिडेविट भी दिया था सुप्रीम हाई कोर्ट में। ये बोला था कि हर साल भर्ती निकालेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी करी 3 साल, 3.5 साल, ठीक है ना। 2018 के बाद उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस, ताकि मैं उसके लिए प्रिपरेशन जिसकी कर रहा हूँ एक भी एग्जाम दे सकूं। जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या झारखंड में भी विज्ञापन आया, हर जगह 3-3 साल की छूट दी गई, कहीं 5 साल की छूट दी गई। यहाँ हम तो तैयारी 2018 से करें, 2018 में 17 साल के भी नहीं थे और 2023 में ओवर एज हो चुके हैं। हमारा क्या गलती है, हमारा क्या कसूर है और हमारा क्या पाप है, आप बताइए। ये इकट्ठा करके 60,000 कहाँ से ले आए इकट्ठा? हर साल 10,000 12,000 अगर दे देते तो हम लोग 5 साल में 5 बार भर्ती पा जाते ना। तो इकट्ठा लाके इनको दिखाना है कि 60,000 हम भर्ती दे रहे हैं। इकट्ठा दिखाना है ना इनको कि हम दे रहे हैं। ये वो युवा है जो गरीब घर के हैं। इनके माता पिता इनकी पढ़ाई और किराए के कमरे का पैसा कैसे भेजते होंगे वो उनका दिल जानता है, लेकिन एक झटके में इनसे बिना इम्तिहान लिए भर्ती से बाहर कर देना कहाँ का न्याय है। अनुज तो सिर्फ 21 दिन के अंतर से इम्तिहान नहीं दे पाएगा। सर, हम लोग जो है धीरे धीरे करके जो है ओवर एज हो गए हैं। अगर हम लोग उसमें एज रिलैक्स, कितने दिन का आपको ओवर एज होगा? आप अपनी बात करिए, कितने दिन से ओवर एज हो गए? सर 21 डेज जो है एक्स्ट्रा हो गया हमारा। 21 दिन ओवर एज हो गए, यानी 21 दिन कम होते तो आज ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए फॉर्म भर रहे होते हैं ना। सर बिल्कुल। तो मैं तो सर यही चाहूंगा कि जिस तरीके से एज को काउंट किया जा रहा है उसमें जैसे कोविड जैसी समस्या आई हुई थी, हर भर्ती ने जो है 2-3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया था। तो अगर हम लोगों के भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो फिर हम लोग भी उसके लिए जो है भागीदारी बन सकते हैं उसके लिए। और ये बेरोजगार छात्र समझ नहीं पा रहे कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। ये अपनी उम्र नहीं रोक सकते। पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश का हर साल भर्ती नहीं करा पाता और 5 साल बाद आता है तो उम्मीदें तोड़ देता है। डिप्टी सीएम कहते हैं देखेंगे। अब इस संबंध में गृह विभाग के उच्च अधिकारियों से हम बात करके पता करेंगे। अगर जल्द इन युवाओं को भर्ती में उम्र की छूट नहीं मिलती तो यकीन मानिए भर्ती इम्तिहान तो पुलिस कांस्टेबल का उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। वाहवाही भी लूट ली जाएगी, लेकिन सामान्य वर्ग के लाखों गरीब छात्रों के हक को छीन कर ये सब होगा।